अब उससे आगे जो जो चीजें मैं हिस्टोरिकली बताना चाहूंगा आपको कि फ्रांस के साथ जो रिलेशनशिप भारत के हैं वो नए नहीं है। जब यूनाइटेड भारत था तो उस वक्त दो जंगों के अंदर जो थे वो हमारे भारतीय जो सोल्जर थे उस वक्त के और उसमें बहुत सारे जो यूनिट्स पैसे बना रहे हैं, आप ये देखेंगे कि उनको खसारे में शो किया जाएगा कि उन्होंने मोस्ट पॉपुलस कंट्री, अभी इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम आपके लिए किया जिसमें मैंने ये बताया कि ये क्यों बात कही जा रही है कि ये सेंचुरी जो है वो इंडिया की सेंचुरी है। इसकी वजह यह है कि एक बड़ा नुक्ता ये है कि इंडिया इस वक्त सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क बन चुका है जिनको ख़रीदा गया है, और 800 अरब रुपए। अभी इससे बजट थोड़ा बढ़ सकता है, मगर ये एक रैंडम आइडिया अभी तक आ रहा है कि 800 अरब रुपए की डील यूनाइटेड भारत के 19 सितंबर 1915 में 900 सिख जो थे वो शहीद हुए थे फ्रांस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जाते थे। अब मैं जो 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 सिग्निफिकेंट बातें जो इसमें, एक तो 25वीं ये एनिवर्सरी है भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप की। भारत के तीनों जो है वो एयरफोर्स, नेवी और उसके बाद जो उनकी आर्मी है वो तीनों की तीनों वहां पे परेड में शामिल हैं आज। उसके हवाले से मैं ये बताना चाहूंगा, पंजाब रेजिमेंट जाके वहां पे परेड कर रही है। नेवी का एक शिप चेन्नई वहां पे जो है वो लंगर अंदाज होगा। और उसके बाद एयरफोर्स के भारतीय एयरफोर्स के 3 राफेल तैयारे भारत से स्पेशल गए हैं जो उसके ऊपर से उड़ेंगे। अब जो सिग्निफिकेंट बातें जो मैं बताना चाहूंगा कि जो तीनों दस्ते वहां पे परेड करेंगे उनमें से 2 लीड कर रही हैं खवातीन। एक का नाम तो बल्कि मैं उसका जो उसको लीड कर रही है उसका तो नाम अभी मेरे अमरता है मेरा उसका, मैंने उसके बारे में सुना था। मैंने उन तीनों के इंटरव्यू सुने हैं जो तीनों जो वहां पे करेंगे। और उसके बाद हेलीकॉप्टर भी उससे उड़ेंगे क्योंकि हेलीकॉप्टर जो इंजन थे वो जो भारत में बनते हैं वो फ्रांस से बन के जाते हैं। और जो धुन उन्होंने वहां पे वो बजानी है, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये उसके वहां पे उनकी धुन होगी। अब उसके बाद जो मैं एक और सिग्निफिकेंट बात आपसे शेयर करना चाहूंगा जिसपे मुझे भी इसमें आनर हासिल है कि इस वक्त जो भारत के एम्बेसडर फ्रांस के अंदर है उनका नाम है जावेद अशरफ। तो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले मैं एक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भारत गया था और मुझे भी उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल है। और बल्कि वहां पे एक इवेंट के अंदर ही वाज अ स्पीकर। वो यहाँ इंडिया की एम्बेसी में सर्व कर चुके हैं वॉशिंगटन डीसी में, लेकिन मेरी मुलाकात उनकी वहां हुई थी न्यू दिल्ली में। और मुझे अभी याद है कि लंच के दौरान मैंने उनसे कई सवाल किए थे। जावेद अशरफ वेरी ब्रिलियंट डिप्लोमेट और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। उन्होंने अगले दिन अब एक्सप्लेन किया, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भारत फ्रांस के रिलेशनशिप सिर्फ राफेल के हद तक नहीं है, दे आर लार्जर देन दैट। उसकी मैं बात अब मैं उसके हवाले से बताना चाहूंगा। 1998 में जब भारत ने एटमी धमाके किए थे तो भारत जो था आइसोलेट हो चुका था और उसमें फ्रांस ने उनका साथ दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि यूएस अमेरिका ने यूरेनियम भारत को देने से इनकार किया था, लेकिन फ्रांस ने यूरेनियम दिया था। ये भी मैं इसकी बात करना चाहूंगा। अब इससे आगे मैं चलना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि मोदी जी के बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर बड़ी वो कहते हैं मोदी डिप्लोमेसी जो है अभी भारत अमेरिका से अभी वो कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं जेट इंजन असेंबल करने के लिए वहां पे। यहाँ पे ये जो राफेल है ये दासू ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस की और अलायंस जो है भारत की है, ये मिलके करेंगे, बनाएंगे इनको। इनके काफी इक्विपमेंट जो इन हथियारों के वो भारत के अंदर असेंबल होंगे। 51% उस जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लिमिटेड इन्होंने कंपनी बनाई है उसके 51% शेयर जो है अलायंस के। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि पहले तो हम ये 26 राफेल तैयारों की बात कर रहे हैं, 36 पहले ले चुके हैं। भारत के पास अब 80 राफेल तैयारे होंगे। अब राफेल तैयारे जो है इनकी मैं बताना चाहूंगा कि इसकी सुप्रीमेसी क्या है या इसकी वर्ल्ड स्टैंडिंग क्या है। इसको कंपेयर किया जाता है F-18 हार्नेस के साथ, अमेरिकन जो F-18 है। बल्कि गोवा में कुछ साल पहले दोनों को टेस्ट किया गया था तो उसमें राफेल वर मोर
स्ट्रॉन्गर देन द F-18। तो उसके बाद डिसीजन लिया गया था इसको। अब ये जो तैयारे लिए जा रहे हैं, ये जो शिप कैरियर है वहां से ये उड़ने की सलाहियत रखते हैं, मरीन जो अभी रिसेंटली लिए हैं। तो ये जो इंडियन शिप कैरियर है करात, वो गोवा में पोस्ट होगा और उसमें 8 जो है ये तैयारे जो होंगे, ये राफेल उसके ऊपर रहा करेंगे। अब उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको कुछ, उन्होंने स्कॉर्पियन जो इन्होंने 3 आप-दोजें ली हैं, जो फ्रेंच मेड है, बल्कि ली नहीं है, वो बनी ही मुंबई में है, इनकी अपनी पोर्ट पर बनी है, लेकिन टेक्नोलॉजी या इनकी कॉपरेशन था फ्रांस का। इस वक्त भारत के पास 16 सबमरीन्स हैं, जिसमें से 7 रशियन मेड हैं, 4 जर्मन मेड हैं, लेकिन 16 टोटल है। अब इस दौरे में मैं जो समझता हूँ, जो सिग्निफिकेंट चीजें जो मैं कुछ और बताना चाहूंगा इस दौरे के हवाले से, एक तो जब उन्होंने अपने गिफ्ट शेयर किए तो उसमें फ्रांस ने 2 गिफ्ट दिए हैं मोदी जी को। एक उन्होंने तस्वीर दी है उसी, जिस तरह मैंने बताया है कि सिख वाज मार्चिंग, सिख रेजिमेंट या पंजाब रेजिमेंट, उसमें सरदार जो थे वो पगड़ियां उनकी नजर आ रही हैं, वो वॉक कर रहे हैं, और उसमें एक फ्रेंच औरत उनको रोज फूल पकड़ा रही है, उसकी तस्वीर मोदी जी को दी गई है इन द मेमोरेंस के आपकी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स फॉर द फ्रेंच फ्रीडम। अब दूसरी जो उन्होंने गिफ्ट किया है वो एक चेस है, उसका रेप्लिका है चेस का, वो उन्होंने दिया गया है। और चेस के बारे में यहाँ पे खासकर सिग्निफिकेंस ये बताई जाती है कि चेस वाज भारत में से शुरू हुआ था, चेस गेम जो थी। तो ये 2 गिफ्ट उनको दिए गए हैं। अब 2 चीजें जो सिग्निफिकेंट मोदी जी ने इस ट्रिप में की हैं, सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी मैं समझता हूं कि उन्होंने वीजों की बात की है। भारतीय स्टूडेंट्स के वीजे इजी किए जाएंगे। और दूसरा, इस वक्त फ्रांस के अंदर कानून है उनका कि जब कोई भारतीय स्टूडेंट मास्टर्स कर लेता है तो उसको 2 साल का स्टे का वर्क परमिट दिया जाता है। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिसकी बिना पर कहा जा सके। तो अब आपने देखा कि ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इस एक पॉइंट की बिना पर जो लेवरेज, जो एक अहमियत उस मुल्क को मिल जाती है जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क हो, वो उसके पैरेलल किसी और को नहीं मिल सकती। जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क होगा वो ये नुक्ता उठाकर अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकता है। तो यही वजह है कि ये इस बात पर उन्होंने ये कहा है कि कैसे आप जो है सिक्योरिटी काउंसिल क्लेम कर सकते हैं कि वो जो दुनिया के लिए बात कर रहे हैं हक के लिए, जबकि एक जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और उसकी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत है, वो परमानेंट मेंबर नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं, आई थिंक मोस्ट कंट्रीज आर क्लियर ऑन व्हाट चेंजेस दे वुड लाइक टू सी इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल, इंक्लूडिंग ऑन द रोल इंडिया शुड प्ले as the world's largest democracy with unparalleled social and economic diversity। अगर हम ये देखें कि इस वक्त कौन से कंट्रीज़ हैं कि जो इंडिया के हक़ में हैं और कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो इंडिया के हक़ में नहीं हैं, तो इंडिया को सपोर्ट करने वाले ऑलरेडी जो कंट्रीज़ हैं उनमें फ़्रांस एक बड़ा मुल्क है। फ़्रांस और इंडिया की जो पार्टनरशिप है और जो दोस्ती है, जो ताल्लुकात हैं, उस पर तो कोई दो राय हैं नहीं। बहुत अरसे से उनके ये पार्टनरशिप है। इसी तरीके से आप ये जानते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात। और दिफाई बजट बढ़ गया, बड़े शादियाने इस वक्त भारत के अंदर बजाए जा रहे कि फ्रांस के साथ हमने एक बड़ा एग्रीमेंट किया। वो इसकी वजह ये है कि चाइना चूँकि पाकिस्तान का दोस्त है, चाइना पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखता है, तो चाइना के खिलाफ जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब के साथ भारत ने हाथ मिला लिया है और चाइना के खिलाफ वो सारे के सारे एक महाज पे इकट्ठे हो गए। और हम ये बात जानते हैं कि लद्दाख का जो महाज है उसमें चाइना की और भारत की बहुत ज़्यादा कशीदगी रहती है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। पाकिस्तान में पहले तो डिफ़ॉल्ट की बातें थी, फिर $3 अरब की मंजूरी हो गई, फिर कभी हलवा आ रहा है, कभी खीर आ रही है, कभी मिठाई आ रही है। इस किस्म के अलकाबात और अल्फाज हमें सुनने को मिल रहे हैं। कभी हाजी राना सनाउल्लाह साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी जा रही होती है, कभी डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ जाते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर रोज़ 3 तकारीब के अंदर शिरकत करते हैं। तीनों में वो अपने लिए क्रेडिट वसूल करते हैं और समझ नहीं आती ये क्रेडिट है किसका। गवर्नमेंट का क्रेडिट है, वज़ीर ख़जाना का क्रेडिट है, या फिर ये किसी और का क्रेडिट है? अभी तक अवाम कंफ्यूज है। मगर यहाँ पे अलमिया क्या है? पाकिस्तान है, भारत है। पाकिस्तान के अंदर एक ख़बर जिसने सबको हिला कर रख दिया और जिसने बिल्कुल हमें अवाम को पूरी दुनिया के सामने अपने आप को रख दिया कि इनफैक्ट हमारी अंदरूनी हालात क्या हैं।